हरे कृष्णा। तो हमने कल श्लोक में देखा है किस तरह से विष्णु देव एक श्लोक। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, और वो अपने पहले प्रार्थना में भगवान के जो भगवान कितना कृपालु है, भगवान करुणा के सागर है, भगवान के गुण के बारे में बताते बोलते हैं आप सात तो पुंगवे, आप क्या हो, अपना भक्तों के लीडर। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों के ले जा रहे, अपने भक्तों को गाइड करते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा, ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है उसी तरह से सब व्यक्ति इतर जना, जो इतर जना मतलब जनरल पीपल है, साधारण मनुष्य है, वो उनको फॉलो करता है। तो उनको फॉलो करने के कारण, तो अगर अभी जो व्यक्ति महान है वो व्यक्ति अगर गलत एग्जाम्पल सेट करे तो सारे जो समाज है उसमें गलत ही कार्य होगा, क्योंकि जो लीडर है वो उसको सही से नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मांग जो अभिजानाति कर्म न सवज्जते। भगवान कहते देखो मुझे कर्म करने का कोई इच्छा नहीं है, ना मुझे कर्म करने में बहुत ही फल की बहुत आशाएं हैं। तो वो सारी चीज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा, अगर मैं नहीं करूंगा सामने जाकर लोग उदाहरण देंगे। जो कृष्ण तो आए थे, कृष्ण भगवान है, उन्होंने कर्म नहीं करे तो हम क्यों करें। बहुत सारा निकम्मा होते हैं ना, वो भगवान के उदाहरण देते हैं, मतलब भगवान ने तो ये नहीं किया, अरे तुम भगवान हो क्या है, किधर से भगवान लगता है। तो इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जो भी कार्य करते सारे दिव्य है। ओके। तो पहले श्लोक में इस तरह से उन्होंने बताया जो भगवान में, एक सेकंड इंटरनेट की समस्या हो रहा है लगता है, हाँ? सबको सुनाई जा रहा है ठीक से? कोई एक वक्त तो बताइए। जी आ प्रभु रहा जी। हाँ, है जी, पर कभी कभी कट जाती है। अभी ठीक है? यस प्रभु जी। यस यस। मैं रूम पर आ गया था तो मैं टेम्पल हॉल का वाईफाई को कनेक्ट किया तो मुझे दिख रहा था यहाँ बहुत ही स्लो वाईफाई है, और आप लोग बीच बीच में रुक जाते हैं, तो मुझे लगा क्या ऐसे अष्टशक्ति विकार आ गए आप लोगों के अंदर, पूरा सब लोग एक साथ में है ना। ओके। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि विष्णुदेव अपने प्रार्थना में भगवान कृष्ण पर अपने मन को केंद्रित करना चाहते हैं। इति मति रूपकल्पिता वृतृष्णा, मन को भगवान की सेवा में लगाने का पहला गुण क्या होना चाहिए पता है आपको? वृतृष्णा होना पड़ेगा हमको। संपूर्ण रूप से इस दुनिया की सारे चीजों से हमको वृतृष्णा होना पड़ेगा, सारे डिजायर से मुक्त होना पड़ेगा। तब जाकर हम अपना मति को भगवान में लगा सकते हैं। व्यवसायित्मिका, व्यवसायित्मिका देन एक कुरुनंदन, एक कुरुनंदन मतलब होता है व्यवसायित्मिका बुद्धि, एक कुरुनंदन मतलब फिक्स। जो बिजनेसमैन है वो कभी लॉस का बारे में नहीं सोचते हैं। कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो सोचते हैं, जो चिंता करते हैं कि हमारा लॉस हो कैसे, नहीं चाहते, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो भगवान कहते तुम्हारा बुद्धि को बिजनेसमैन जैसे बनाओ। बोले कैसा बिजनेसमैन? एक कुरुनंदन, एक ही होता है उनका मकसद, क्या लक्ष्य एक ही है, बस प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारा भक्ति में हमको एक और एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का। तो भगवान नहीं चाहते अव्यभिचारिण माम अव्यभिचारिण भक्ति युगेन सेवते। भगवान कहते तुम बेविचारी, बेविचारी का मतलब क्या होता है? वेश्या। वेश्या का मतलब होता है जिसका बहुत सारा पति है, बहुत सारा पुरुष के साथ वो रहती है। लेकिन अव्यभिचारी की मतलब होता है जो सती है। सती नारी का मतलब वो है जो एक ही पति के साथ रहती है ना, एक ही पति मानते हैं। तो भगवान कहते अव्यभिचारी बनो। अव्यभिचारी मतलब एक ही पति रहे तुम्हारा। तो यह भगवान कह सकते थे तुम मेरे भक्ति करो, लेकिन भगवान बेविचारी ऐसे बहुत कठिन शब्दों को क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि भगवान कहते अगर नहीं करोगे तो तुम बेविचारी हो, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। ओके, तो आज के श्लोक में वो भगवान के रूप के बारे में बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है।
आप लोग अपना किताब देख सकते हैं ना। ओके। त्रिभुवन कमानम तमालवरणम रविकरगौरवरम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे अनवद्या। तो इसका अनुवाद पढ़िए। अनिल प्रभु पढ़िए हरे श्लोक। कृष्ण को दंडवत प्रणाम। शिल्पोपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश से नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण को विषय बने मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। हरे कृष्ण। हाँ। क्या मधुर श्लोक है, सोचो। विष्णुदेव की स्थिति देखो कैसे है वो। हम कल भी चर्चा कर रहे थे, वैसा कोई सुखद स्थिति में नहीं थे। अपना शरीर में अगर एक निडल को क्या कहते हैं, सोच, है ना, सुई, अगर आप अंदर, और कोई भी चीज अगर अंदर चला जाता है, काट जाता है हाथ हमारा, तो हम तो हमेशा हमारा कंसंट्रेशन वहां रहता है। लेकिन जैसे मेरे टीथ पेन हो रहा था कल से, दांत में, तो एक ही दांत में पेन हो रहा है, लेकिन पूरा शरीर की ध्यान वही है, पूरा मन वही रहता है। तो कहने का मतलब ये हमारे साथ थोड़ा सा कुछ होता है तो हमारा ध्यान वहीं रहता है। लेकिन यहाँ देखो विष्णुदेव की ध्यान कैसे है। विष्णुदेव क्या बोल रहे हैं, भगवान की रूप कैसा है, तो बोलते, लेकिन भगवान के रूप की वर्णना करते हुए उन्होंने बोले विजय सके। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विजय सके का मतलब होता है भगवान आप अर्जुन की घनिष्ठ मित्र हो। घनिष्ठ मित्र बोलने का मतलब क्या है यहाँ, क्योंकि कहते हैं देखो भगवान अर्जुन की रिश्तेदार आप हो, और मैं अर्जुन की रिश्तेदार हूँ, तो आप मेरे रिश्तेदार हुए क्या नहीं। तो रिश्तेदार को तो कृपा करना चाहिए। तो वो अपना संबंध बिठा रहा है, संबंध बना रहा है भगवान के साथ। बोले भगवान मैं आपका दूर का कोई नहीं हूँ, आप अर्जुन का घनिष्ठ मित्र हो। अर्जुन मेरे क्या कहते हैं, पोता पोता, पता पड़पोता हो नहीं, गया, पड़पोता हो गया, परपोता हो गया। हाँ। और पोता हो गया, हाँ, पपुत्र, है ना। तो अर्जुन की मैं, है ना, पितामह हूँ। तो आप मुझे भी कृपा करें, क्योंकि अर्जुन की आप विजय सके, अर्जुन के सका बने आप। और इसमें आप देखेंगे उसकी बात कहते हैं, जो भगवान की जो रूप है ना, वो त्रिजगत में सबको आकृष्ट करते हैं। त्रिभुवन को आकृष्ट करते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में सुबह सुबह टाइमिंग होता था कृष्ण की, सुबह की जो प्रातः, हम 8 बजे क्यों भूख लगाते हैं, पता है आपको, क्यों 8 बजे? क्योंकि भगवान उसके बाद ही निकालते हैं, है ना। प्रातः उसको कहते हैं बाल भोग, मतलब सुबह सुबह भगवान एक खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद निकालते हैं। तो 8 बजे, एग्जैक्टली 8 बजे भगवान खाते हैं। इसलिए जब अपना कोई घर पर भूख लगाते हैं तो कोशिश कीजिए बिल्कुल 8 बजे, 8 बजे के 1 मिनट पहले रेडी कर दें। अगर हो ऐसा, कोई नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कृष्ण आपके घर पर कभी भी आ सकते हैं, वो, है ना। तो उसके बाद कृष्ण वन में जाते हैं, तो सबको टाइमिंग पता है। तो सारे माता जी, सारे गोपी, सारे लोग वहां क्या करते थे पता है, वो बाहर आकर खड़े रहते थे सब लोग, और बोलते थे कृष्ण अभी जाएंगे। होता है ना ऐसे, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है हमारा शहर में, हमारा गांव में, तो हम क्या करते, सब कोई टेरेस पर जाके बैठे रहते, कोई दरवाजा के सामने आकर कोई विंडोज से देखते हैं। जो माता जी लोग नया नया शादी हुई है तो उन लोग सबके सामने बाहर नहीं आती है, तो क्या करते, खिड़की की जो उससे देखती है। तो इसी तरह से वृंदावन में भी सारे लोग ऐसे ही थे। कोई टेरेस पर गए हैं, कोई लोग बाहर आ गए हैं, कोई लोग खिड़की से देख रहे हैं।
तो एक बार एक गोपी ने पूछा, अरे आज तूने देखा कृष्ण ने अपने चरण में कितने सुंदर पायल पहना है। तो वो गोपी कहती, कृष्ण ने पायल पहना? मैंने तो नहीं देखा। बोले क्यों? बोले मैं कृष्ण की आंखों को देख रही थी तो वहां ही रह गई, और नीचे भी नहीं जा पाई, ऊपर भी नहीं देख पाई, सिर्फ आंखों को ही देखते रही। तो दूसरा गोपी पूछती है, आज देखा तुमने कृष्ण ने कितना सुंदर अंगूठा पहना है, कितना सुंदर फिंगर रिंग पहने हैं? तो बोले अरे नहीं देख पाई। बोले क्यों? बोले मैं कृष्ण की जो कमर में कपड़ा बंधी हुई है ना, वो देख रही थी, और उसके ऊपर जा ही नहीं पाई मैं। दूसरा गोपी पूछती है, आज तुमने देखा कृष्ण ने कितना सुंदर अपने बालों को मतलब सुंदर करके सजाया है? गोपी बोलते हैं, अरे मैं देख नहीं पाई। बोले क्यों? बोले कृष्ण की जो नाखून में नाक में कृष्ण ने जो ज्वेलरी पहने है ना, वो देखने में मैं लग गई, वहां से और कुछ देख नहीं पाई मैं। दूसरा गोपी पूछती है, तुमने क्या कृष्ण की जो अ, बांसुरी है उसको देखा? कृष्ण ने कितना सुंदर से अपने कमर में उसको गुंजा है। तो गोपी कहती, नहीं मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मैं कृष्ण के चरण देख रही थी। तो कहने का मतलब यह है, वृंदावन में जो गोपी जो अंक कृष्ण के देखते थे ना, वो उसके ऊपर जा ही नहीं पाते थे। वो इतना अ, भगवान की जो शरीर है इतना आकृष्ट है, वो इतना आकर्षक है। आप मानो नहीं तो कैसा, सारे वृंदावन में कितना गोपी है? कहते हैं 160 करोड़, करोड़ से भी ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा है ना गोपी है, और सारे लोग एक व्यक्ति को देखते हैं। तब पता वो व्यक्ति सुंदर नहीं होगा, मनमोहना नहीं होगा तो कैसे देखेंगे? तो ऐसे भगवान है हमारा, वो त्रिभुवन में सबको आकृष्ट करने वाले हैं, सबको आकृष्ट करते हैं। तो विश्वदेव यहाँ वो कह रहा है, भगवान आप तो सबको आकृष्ट करने वाले हो, तो हम मुझे क्यों नहीं कर लेते आकृष्ट अपने आप पर? ये भावना है उनका, ये भाव है उनका। ये भगवान, आप अर्जुन की घनिष्ठ मित्र हो, तो मेरे भी आप रिश्तेदार हुए हो, तो आप मेरे रिश्तेदार हो, आप सबको आकृष्ट करते हो त्रिभुवन में। मैं तो त्रिभुवन से अलग नहीं हूँ, इन तीन भुवन त्रिभुवन के बीच में ही हूँ मैं। तो क्या आप मुझे आकृष्ट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो आप, तो कृपा करके मुझे आकृष्ट कीजिए। तो ये अपने भावना है भक्तों के। सर ये और डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो इस भावना पर ही हम रह जाएंगे, है ना। ओके, उसके बाद कहते हैं, अब देखो कोई व्यक्ति उसमें मृत्यु सज्जा में है, और वो भगवान की क्या किसका दर्शन कर रहा है? वो कह रहा है, भगवान आपका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित। वो देखो जब भगवान को देख रहे थे तो भगवान की फोरहेड पर चंदन था, चंदन। मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने। वो कह रहा है, अभी आप त्रिभुवन को आकर्षण करते तो मुझे भी आकर्षण करे, आकर्षण बने। वो जब भगवान को कोई प्राप्त कर लेता है ना, भगवान के प्रति कोई आकृष्ट हो जाता है ना, वो व्यक्ति और किसी चीज से आकृष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए रूपा गोस्वामी बात कहते हैं, अगर आपको आपका फैमिली बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अटैचमेंट है आपका, वृंदावन मत जाना। तो कहते नहीं नहीं हम वृंदावन जाएंगे। तो रूपा गोस्वामी बात कहते ठीक है वृंदावन चले जाना, कभी केशी घाट की तरफ मत जाना। तो बोले केशी घाट में भी जाएंगे हम, क्यों नहीं जाएंगे? बोले केशी घाट में जाना, लेकिन वहां एक श्यामल वर्ण का लड़का हमेशा रहता है खरा, त्रिवंग श्याम, है ना, ऐसे पूरा त्रिवंग रूप में रहते हैं, उसकी तरफ मत देखना। तो बोले नहीं नहीं देखेंगे हम। बोले देखोगे और वापस नहीं आ पाओगे तुम लौट के। तो ये रूपा गोस्वामी बात कहते हैं। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि वो कहते हैं, जो भगवान के प्रति किसी व्यक्ति का आकर्षण आ जाते हैं ना, वो व्यक्ति और किसी को अपने पति अपने और कुछ बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए देखो वृंदावन में सारे गोपी लोग, वेणुगीत में हम देखते हैं सारे गोपी लोग आते हैं भगवान से, भगवान कहते नहीं तुम लोग वापस चले जाओ। बोले नहीं हो गया हमारा, हम रिजाइन करके आए, जॉब छोड़कर आए हैं आपके मंदिर में, आपके पास है। एक गाना है ना, हे पावन परमेश्वर, मैं भूल गया, गुरुमाज गाते थे, मैले चादर ओढ़ के मैं दार मार्ग तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर की मैं
मन ही मन शर्माओ। ये सब मना है। मन ही मन नहीं। शर्माओ। ओके, तो हमको भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान को जाकर भगवान के जो रूप है ना उसका प्रशंसा करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम की 3rd कैंटो में वर्णन आते, जब वैकुंठ का वर्णन आते तो उसमें कहते संचिन्तयेत् भगवत चरणार वृंदम वज्रांकुशाध्वजा सरुरहलांचनाढ्यम उत्तंग रक्तो विलसत् नखचक्रबाल जुस्ना विविरहात महत अंधकारम। तो इस तरह से भगवान के चरण की वर्णना करते हैं। भागवतम 3rd कैंटो में आप देखेंगे पूरा पूरा चरण से शुरू करके कितना सुंदर भगवान के मुखमंडल तक वर्णन है। तो इसी तरह से हमको भगवान के दर्शन करना है। और अगर आप ऐसे दर्शन करेंगे ना प्रभु, 100% जब हम शरीर छोड़ेंगे ना भगवान को भूल नहीं पाएंगे। अगर विस्मरते मद भक्तो, मेरे भक्त भूल भी जाते हैं मुझे, मैं जाकर उसको याद दिलाता हूँ। भगवान कहते हैं वराह पुराण में, भगवान कहते हैं मेरे भक्त अगर मुझे भूल भी जाए, कैसे ना कैसे भी मेरे भक्त मुझे भूल जाते हैं, लेकिन मैं उसको भूलने नहीं देता हूँ। तो ये हमारा भगवान है। तो ओके, तात्पर्य पढ़ते हैं। एक ही श्लोक हो पाएगा लगता है, लेकिन हाँ, तात्पर्य को अ, आज मैं पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसमें बोलना भी है। जब मुझे मैं थक जाऊंगा तो आप लोगों को बोलूंगा मैं। और आप लोग अपना किताब को देखिए कृपा करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी साथ साथ में पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ साथ पढ़िए, आप म्यूट रहकर पढ़िएगा, बस इतना ही है ना। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोगों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोक अधोलोक में होते हैं। तो यहाँ देखो कितना सुंदर बात बताया गया है। पहला तो बताया गया है जो भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं ना वो किसी की इच्छा से नहीं आते। दूसरा, किसी भी व्यक्ति भगवान को फोर्स नहीं कर सकते हैं। मूर्ख जो मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो कहते हैं भगवान सर्व जो शक्ति और सर्वशक्तिमान है। अरे जो सर्वशक्तिमान है वो क्या रूप नहीं ले सकते क्या? कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्ति सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान जो व्यक्ति हो क्या अपने रूप नहीं ले सकते हैं? वो भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन सर्व सारे चीज भगवान कर सकते वो मानते नहीं है, इसलिए मायावादी है। तो यहां हम देखते भगवान अपनी इच्छा से, भगवान कहते संभवामी युगे युगे, मैं प्रकट होता हूं युग युग में, है ना। भगवान खुद इच्छा से आते हैं। जीव और भगवान में अंतर यही है कि वो जीव अपनी इच्छा से नहीं आते, अपने कर्मों और गुण की अनुसार में उनको जन्म लेना पड़ते हैं, और भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। ओके, तो ये पहले है भगवान की जन्म के बारे में। प्रभुपाद को देखना, प्रभुपाद ज्यादा फिलोसफी के बारे में चर्चा इसलिए करते क्योंकि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो अलौश यहाँ होते कृष्ण लागी सुधीर मानस। जब हम सिद्धांत को अच्छे से समझ जाएंगे ना तो कभी हमको अलसी नहीं उस भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो भक्ति है ना धीर हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कौन कौन यहाँ कंडेंस मिल्क देखा है आपने? देखा है ना। जो लिक्विड मिल्क है वो अगर पन्नी में है, अगर गिर जाता है तो बस खत्म, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कंडेंस मिल्क अगर गिर भी जाता है उसके बाद भी आप ऊपर से उसको ले सकते हो, है क्या नहीं? तो भक्ति अगर हमारा कंडेंस हो जाएगा ना, भले ही हमारा पतन हो जाए कभी भी, अगर उसके बाद भी आप फिर से बाउंस बैक कर सकते हो, फिर से आप भक्ति को स्टार्ट कर सकते हो। तो मिल्क जैसा रहेगा ना, पतला पतला भक्ति, लिक्विड टाइप का, तो हमारा भक्ति मिट्टी में मिल जाता है। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना मिट्टी में मिला देंगे, तो इसी तरह से हमारा अल्लाह भी मिट्टी में मिल जाता है। ओके, देन कहते ब्रह्मांड भर में
कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाले कोई नहीं होते हैं। अगर सोचो वो भगवान सुंदर नहीं होते ना, तो इस्कॉन का आज 800 से ज्यादा मंदिर है, हजारों से ज्यादा सेंटर है, सब जगह पर भगवान की सेवा हो रहा है, भगवान की विग्रह की सेवा हो रहा है। अगर भगवान आकर्षित आकर्षक आकर्षक नहीं होते, कोई सेवा कर पाता? आप बताओ, आपको एक पुतला बना दिया जाए, जैसे मिलता है ना, ऐसे एक मोटा मोटा आता है हंसने वाला, पता नहीं हो क्या नाम कहते, तो उसका आपको बताया जाए हर दिन आप 2-2 घंटा उनका सेवा करो, नहीं कर सकते। लेकिन देखो इस्कॉन के सारे भक्त लोग 2-2 घंटा अर्चन करते हैं, 2 घंटा तक ड्रेसिंग करते रहते हैं। अगर उनका आकर्षण नहीं है, वो नहीं कर पाता प्रभु। हो सकता है हम जब पास में रहते तब समझ नहीं पाते, लेकिन थोड़ा दूर जाकर देखिए, सेवा से थोड़ा सा दूर जाकर तब आपको समझ में आएगा, हाँ भगवान के प्रति मेरे थोड़ा सा तो अटैचमेंट था। वो पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन है थोड़ा बहुत। तो यह इसलिए कहते हैं, अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है, और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सरसैया पर लेटे विष्णुदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे थे, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था, तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाते वेशभूषा को और आकर्षित हुआ था, और इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप में आपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा, क्योंकि भगवान उसके सखा थे। तो देखो, अपने जीवन में ना हमको गुरु और कृष्ण का सखा बना लेना चाहिए। जिसके जीवन में कृष्ण सारथी है ना, उस व्यक्ति का कभी पराजय हो ही नहीं सकता है। भगवद गीता की लास्ट श्लोका क्या है, किसी को याद है? सब लास्ट श्लोका। जी प्रभु जी। यस प्रभु, सचिन प्रभु बोलिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन, वहीं पर श्री विजय होती है। विजय वहीं पर है। तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। ध्रुव मतलब पूरा, मैं ये लिख के रख लो आपकी, वहां विजय सुनिश्चित है। समझ रहे हो? तो ये बात कितना स्ट्रॉन्ग है कि वहां ही विजय होंगे। क्यों? क्योंकि वहां यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ भगवान रहते वहां लक्ष्मी भी रहती है, और जहां लक्ष्मी है, जहां भक्त है, जहां भगवान है, वहां विजय सुनिश्चित है। तो आप हम भक्तों, जो भक्त भक्ति कर रहा है, क्या उसके जीवन में विजय सुनिश्चित नहीं है? ऑफ कोर्स है। लेकिन हम विजय चाहते हैं, लेकिन 14-12 साल की वनवास नहीं चाहते हैं। हम उस कष्ट को नहीं चाहते, बस विजय चाहते हैं। अरे अर्जुन पंच पांडव को भी कष्ट सहना पड़ा, उसके बाद जाकर विजय मिले। तो हम भक्ति में चाहते पूरा एक दिन में हमको कृष्ण प्राप्त हो जाए, लेकिन वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, जिस प्रोसेस में अप्स एंड डाउन है। आपने देखा प्रभु, जब किसी को आईसीयू में एडमिट होता है, तो उसका जब हार्ट बीट दिखाता है, तो कैसा है लाइफ, वो अप्स एंड डाउन ऐसा रहता है ना उसका। जब वो पूरा फ्लैट है, तो उसका मतलब क्या है? डेड डेड है, गया है। बोला हरि हरि बोल। हाँ, राम नाम सत्य है सब। क्यों? क्योंकि ये जीवन में जब तक उतार चढ़ाव नहीं है ना, तो जीवन जीवन ही नहीं कहलाता। ये जीवन ही क्या है, जिसमें संघर्ष नहीं है। क्योंकि जो गोल्ड होता है ना, उसको जितना आप आग में रखेंगे ना, वो इतना प्योर बनता जाता है। तो भगवान अपने भक्त को और प्योर बनाना चाहते, और प्योर बनाना चाहते, और प्योर बनाना चाहते, इसलिए इतना सारा संघर्ष। अपने कोई भक्तों के जीवन में अगर संघर्ष नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, तो आप सोचिए कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हो तो भगवान आपको अपना नहीं मान रहा है, और नहीं तो भक्ति सही से नहीं हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। क्योंकि भगवान अल्प भाग्य दास रूपे शिकार ना करे भगवान। अरे थोड़ा सा, ये बंगाली लोग जो भक्त हैं वो समझ जाएंगे। इसका मतलब है अल्प भाग्य, थोड़ा सा अगर आपके पास भाग्य है,
थोड़ा सा आपका लाख है, इससे भगवान आपको स्वीकार नहीं करते अपने दास के रूप में। बहुत आपको फॉर्चून चाहिए, बहुत भाग्य चाहिए भगवान के दास होने के लिए। तो यहाँ अर्जुन की विजय सुनिश्चित इसलिए थे क्योंकि वो अपने साधन भक्ति में, उनका साधन भक्ति, ये वनवास अगर सारे जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने कभी अपने धैर्य को नहीं खोया है, उत्साह को नहीं खोया है, और निश्चित रूप से वो भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे उसमें निश्चय था। तो इसलिए रूप गोस्वामी बात कहते हैं क्या, उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्मोपवर्तनात्, ये तीन चीज हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हम साधन भक्ति अभी जो कर रहे हैं उसमें हमको बहुत सारा चीज आएगा प्रभु। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है ना, ये सारी चीज को आपको झेलना पड़ेगा। 12 साल आपको वनवास की जो कष्ट है उसको सहना पड़ेगा, लक्षागृह की आग का सहना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, है ना। पड़ोसियों की जहर पीना पड़ता है ना कभी कभी, या क्या आप भक्ति लगा के रखे हो, कोई कुछ नहीं खाते पीते हो हमारा साथ है, ये सारे जहर आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सारी चीज ले लिया ना हमने, अच्छा से ग्रहण कर लिया ना, डाइजेस्ट कर लिया एक बार, लास्ट में जाकर आप कृष्ण की सखा बन सकते हो, विजय विजय सखे। तो इसलिए हम सबको ये प्रभुपाद के तात्पर्य को समझना है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद इतना डीप, इतना गहरा बात कहे जाते हैं ना। ये बात जो मैं मतलब ये जो विजय सके आए, वो जब बात बता रहे थे प्रभुपाद यहाँ, अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे। तो उसमें उसके मैं सोच रहा था क्यों उनके वो सदा विजयी रहे। ऐसा नहीं है सिर्फ भगवान उनके सखा थे इसलिए नहीं थे, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के सारे परीक्षा को स्वीकार करे हैं। ब्रह्मा जी ऐसे ही भगवान की ज्ञान, भगवान के जो पहले ज्ञान दिया है, आदि को भी बनाया है, ऐसे ऐसे नहीं बने हैं, तपस्या करे हैं। कितना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, हमको 10 साल 5 साल नहीं हुआ माला करते हुए, हम चाहते हैं कृष्ण को। ब्रह्मा हजारों लाखों साल तक तपस्या करते रहे, 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या करे, 10,000 दिव्य युग, मतलब देवता के हिसाब से तो हमारा 60,000 ईयर्स करने के बाद उनको मिला है ये ज्ञान। क्या हमने इतना तपस्या करे? नहीं। तो इसलिए भक्तों, अगर हम जीवन में चाहते ना कुछ, तो इसके लिए वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो भगवान को अगर सखा के रूप में चाहते हैं तो उस प्रोसेस को भी साधन भक्ति जो दिया है प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी ने, जो चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, उसको हमको फॉलो करना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्वदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सके अर्जुन के मित्र संबंधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रस से बंधे हुए होते हैं। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान को अगर पुकारना है तो आप अगर बोलेंगे कृष्ण मुकुंद हरे मुरारी, ये सारी चीज नाम बोलने से भगवान हो सकता नहीं सुने, ये भगवान की मर्जी के ऊपर है। लेकिन आप अगर बोलेंगे जय राधा माधव, हम क्यों गाते हैं हर दिन जय राधा माधव कुंज विहारी, क्यों जय राधा माधव कहते हैं हम कहते हैं, तो हम जब राधा रानी के नाम लेते तो कृष्ण बोलेंगे अरे राधा रानी के नाम कौन ले रहा है, तो हम कृष्ण आते सोचो, आने का सोचा अरे राधा माधव कह रहे हैं, ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है आ गया तो कृपा कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं यशोदानंदन, है ना। उसके बाद यदुपते, इस तरह से भगवान के नाम भक्तों के साथ जोड़कर जब हम पुकारते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्तो प्रियेति भवलुंठनो को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन निवासी आलापनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। तो इस तरह से भगवान के नाम को पुकारना, भगवान के भक्तों के साथ जोड़कर पुकारना बहुत जरूरी है। कहते हैं जब, ठीक है इतना डिटेल में नहीं जाते हैं अभी।
तो यहाँ भगवान की भक्तों के नाम के साथ भगवान को जब जोड़कर पुकारते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं विजय सके विष्णुदेव, सो दैट भगवान हो सकता है विष्णुदेव को इग्नोर भी करे, लेकिन जब विजय सके बोले हैं तब भगवान बोले नहीं, अभी रुक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, तो भगवान के भक्तों भगवान से अलग अलग रसम से आस्वादन करते, भगवान के साथ उनका लीला का आस्वादन करते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, ओके यहाँ नहीं, कहाँ से, ओ यही है ना। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरण भगवान के वस्त्र पर पड़कर चमक रही थी, और किसी किरण ऐसे किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग विष्णुदेव से भुलाया भुलाया भी नहीं भूल रहा था। आप देखो, जो व्यक्ति पूरा जिंदगी भर जिस चीज पर चिंतन करता है ना, उसको आप चाहते हुए भी भूला नहीं सकते। एक व्यक्ति था, वो कोका कोला की कोका कोला पीते रहता था, हमेशा कोका कोला का बिजनेस करता था, कोका कोला किसी को गिफ्ट करता था, कोका कोला कोका कोला कोका कोला अपना जीवन में उसका। तो उसका लड़का ने उसका मरने के समय बोले, पिताजी एक बार भगवान के नाम ले लो, एक बार कृष्ण बोल दो। तो मरने के समय बहुत कष्ट से बोला कोका कोला, क्योंकि वो पूरा जिंदगी भर कोका कोला के बारे में ही चिंतन करते रहा है। तो इस तात्पर्य के माध्यम से हमें समझ सकते विष्णुदेव हमेशा ही भगवान की, वो जो पहली बार देखा उन्होंने भगवान पीला पीताम्बर वस्त्र पहनकर अर्जुन रथ के सारथी बनकर भगवान जब आए थे ना, और तब सूर्य की किरण जब भगवान की धोती पर पड़ रहा था, तो सूर्य अगर नॉर्मल ड्रेस पर पड़ता है ना तो ऐसे, तो उसका मतलब है भगवान की जो ड्रेस था वो चमकते हुए थे, बहुत शाइनिंग था, है ना। और ये जो रिफ्लेक्शन था वो भूल नहीं पा रहा है अभी भी विश्वदेव, प्रभुपाद कह रहे हैं। ओके, विभिन्न रस, ओके, युद्ध के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वाद कर रहे थे। विभिन्न रस में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने का संबंध दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रज धाम के गोपिया का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है, वो संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके वत्सना संसारी नीति शास्त्रों में भी की है। भगवान के साथ आत्मा विशेष का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है, और असली भक्तों के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विष्णुदेव इसके जीते जागते उदाहरण है। तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेनानायक भगवान के किस प्रकार दिव्य रूप में जुड़े हुए हैं। तो यह अभी आवाज ठीक है प्रभु, क्लियर है? कभी कभी लो हो जाता है। क्लियर नहीं, सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो यह विश्व भगवान के भक्तों 5 रस में, रस तो ऐसे 12 रस है, लेकिन उसमें 5 मुख्य रस है। इसमें क्या है? शांत, दास्य, उसके बाद है वात्सल्य, साक्य और माधुर्य। ये 5 रस में भगवान की सेवा करते हैं वो। लेकिन विष्णुदेव यहाँ कौन सा रूप में रस में सेवा कर रहे हैं भगवान की? वो वीर रस में सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ युद्ध करके भगवान का आनंद दे रहा है, जो नेक्स्ट श्लोक में हम बाद में चर्चा करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, 3 मिनट बचा है। नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे उसमें कितना सुंदर बताते, कितना कैसे विष्णुदेव भगवान का आनंद दे रहे थे अपने रस के। तो 5 रस में हमको अलग अलग व्यक्ति भगवान के पूजा करते हैं, जैसे भगवान के साथ संबंध बनाते हैं। जैसे शांत रस में वृंदावन के सारे पेड़ पौधे जो भी है वो सारे शांत रस में भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद कौन सा रस है? शांत के बाद से शांत, देन दास्य। दास्य रस में कौन भगवान की सेवा करे हैं? अब देखो हनुमान जी,
हनुमान जी दास्य रस में भगवान की हमेशा सेवा करते। उसके बाद है वात्सल्य रस में, कौन है? माता यशोदा, दशरथ महाराज, है ना, और नंद महाराज, इस तरह से जो भगवान की पिता बने हैं, है ना, वो भगवान की वात्सल्य रस में भगवान की सेवा। और उसके बाद क्या है? साक्य रस में कौन है? जैसे भगवान के दोस्त जितने सारे हैं, श्रीधाम, सुधाम, वसुधाम, उसके बाद है अर्जुन, ऐसे दोस्त। और माधुर्य रस में गोपीय लोग भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इस कलयुग में बहुत सारे मूर्ख प्रजाति की कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली भगवान के साथ माधुर्य रस में लीला आस्वादन करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो भगवान ही आपको स्वीकार करते हैं। गोपिया अपने सारे सर्वस्व का त्याग कर कर भगवान के शरण में गई हैं, तब जाकर भगवान ने उनको स्वीकार करे हैं। और जो मूर्ख लोग ऐसे दिखाते हैं तो 5 मिनट के लिए भाव दिखाते हैं, हम तो अभी गोपी बन गए, हम अभी ये बन गए, वो बन गए, और उसके बाद कुछ समय बाद आप देखो उसके अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, तो वो ही जीवन बिता रहा है जो एक कर्मी बिताता है। लेकिन जब किसी को माधुर्य और रस की भक्ति प्राप्त हो जाता है, उसको इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो इसलिए हमको इमिटेट नहीं करना है किसी चीज को, हमको अपना सेवा, अपना साधन और भक्ति को बहुत अच्छा से पालन करना है। बाकी रस भगवान देख लेंगे कौन सा रस में भगवान हमसे सेवा लेना चाहते हैं। हम भगवान को क्या सेवा देंगे? हम तो नगण्य जीव है, लेकिन भगवान कौन सा रस से हमसे सेवा लेना चाहते हो, भगवान के ऊपर है। तो हमको किसी रस के लिए आज से ऐसा नहीं है, आज से हम माँ बनेंगे कृष्ण की, आज से हम प्रेमिका बन जाएंगे, आज से हम दोस्त है, अल्टार में जाके बोलेंगे अरे कृष्ण कैसा हो यार, आज बढ़िया है, चला जाते हैं थोड़ा, है ना, खेल कर आते हैं। माता जी लोग बोले अरे कृष्ण खा ले यार, खा नहीं तो माँ थप्पड़ लगाऊंगी। नहीं, ऐसे ये सारी चीज हमारा प्रभुपाद कहते हैं हम सबको दास भाव से सेवा करनी चाहिए। उसके बाद कृष्ण के ऊपर है, वो दास से हमको कौन सा दास है ना, वो न्यूट्रल है, इससे कोई भी स्तर पर जा सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए दास में रहना सेफ है, इसमें गलत मतलब है ना, रिक्स नहीं है। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वदेव महाजन की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।